Everybody, and welcome back to SK1 Extend. We're back again with another exciting thing in physics. And आज conduct हुआ है JEE main का examination. So I have the question paper. Although question paper is again only memory based, but still we'll try our best to solve this question paper. And indeed, जहाँ तक मुझे लगता है इस साल JEE main का question paper in fact बहुत easy है इस साल का, which has been conducted right today on 24th of June in the year of 2022. So it will be so fun to solve. And again, all I'm going to solve is physics. लेकिन पेपर बहुत इजी दिख रहा है. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट टू एनटीए कि जेईई मेन का जो लेवल है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाना चाहिए, सच एज टचिंग अ लिटिल बिट टू दैट ऑफ एडवांस्ड, क्योंकि एडवांस इज रियली ऑन द नेक्स्ट लेवल. एंड ये क्वेश्चन पेपर मुझे अगेन रंजीत सर ने भेजा है, जिन्होंने मुझे जेईई एडवांस्ड का पेपर प्रीवियस ईयर इन 2021 भी भेजा था. सो थैंक्स टू यू इवन रंजीत सर. And so now let's try a question. पहले तो कौन सा करते हैं? Obviously that's the first question we are going to solve it serial wise. So that's the question number first, कि at what height from the surface of the earth the weight of the body is 1/3 of its weight at the surface. That is our question and it's a real easy question. यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताना है कि किस हाइट पे अगर हम एक बॉडी को रखते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तब उसकी जो वेट होगा दैट विल कम आउट टू बी 1/3 ऑफ द वेट जो कि अर्थ की सरफेस पे उसकी वेट थी. तो इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ द बॉडी नेवर चेंजेस. किसी भी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता है. व्हाट एक्चुअली चेंजेस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वेट चेंज हो जाता है. तो रादर देन जस्ट फोकसिंग डायरेक्टली ऑन वेट, हम लोग क्या करते हैं कि वो हाइट निकाल लेते हैं जिसपे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/3 हो जाएगी, and then that is the exactly same weight. Acceleration due to gravity at a height h क्या होती है? That is g over 1 plus h over r का square, that is the whole square. अब acceleration due to gravity 1/3 हो रही है, इसका मतलब g over 3 equals what? Equals g over 1 plus h over r का whole square. g से g cancel हो गया. यहाँ पे r is what? r is the radius of the earth, h is the height at which the body is being kept. क्या मिला कि 1 plus h over r का whole square is 3. रूट कर दो बोथ साइड, इसका मतलब 1 plus h over r हो गया हमारा √3, यानी कि दैट इज 1.732. इसको 1.732 लिख लेते हैं, तो h over r हो गया 0.732. And thus we are getting कौन सी हाइट? 0.732 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर. सीधे यहाँ पे किलोमीटर्स में रख सकते हैं, एज द ऑप्शंस हैव आल्सो बीन गिवन इन किलोमीटर्स. तो एसआई यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरी क्वांटिटीज इन्वॉल्व नहीं है. इनटू में 6400 किलोमीटर. अब दिस विल बी अप्रॉक्स समथिंग लाइक 4000 समथिंग, एंड एज इट हैज बीन गिवन जस्ट इन थर्ड क्वेश्चन, इट इज समथिंग लाइक 4684.8 किलोमीटर. And that is the answer. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? The option number C is correct. तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, सोल्व हो गया. ऑप्शन नंबर C is correct, 4684.8 किलोमीटर्स. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स E, मैक्सिमम चार्ज इक्वल्स Q, फाइंड K इक्वल्स व्हाट. यहाँ पे हमें गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. इसमें भी बहुत मजा आएगा. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड हियर्स अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि द एरिया इज A, द डिस्टेंस इज D. राइट. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है. कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E. मैक्सिमम चार्ज Q है, यानी कि इस प्लेट पे पॉजिटिव Q, इस प्लेट पे नेगेटिव Q. क्या निकालना है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज. तो क्या करेंगे हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है. रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेस, राइट? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर के स्पेशल केस में व्हाट वी कैन राइट इज Q ओवर, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस टाइम्स में डिस्टेंस, दैट इज द पोटेंशियल चार्ज ओवर कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर. अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं
कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है चार्ज ओवर कैपेसिटेंस इनटू द डिस्टेंस d। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज फाइंड आउट द कैपेसिटेंस इटसेल्फ, दैट इज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के a ओवर d, राइट, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता so that would be just normally epsilon naught a over d. Dielectric material is between both the plates, so that is epsilon naught k a over d. And now what we can finally do is कि हम लोग क्या करते हैं, q over cd, this thing that has been given, this is what, ये हो गया हमारा q over में इसको लिख लेते हैं d स्क्वेयर हो गया टाइम्स में, राइट, दैट इज c, इसको rather that is epsilon naught times k, a and d ऊपर गया, एक d यहाँ था, d से d कैंसिल, q over epsilon naught times ka. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब हमें चार्ज यहाँ से पता चल गया, rather दिस इज कि k हमें पता चल गया e epsilon naught a over q, राइट, that is the thing. तो यहाँ पे as we can look in the options, that is q epsilon, sorry, this thing is just reversed, this should be rather q over epsilon naught e over a. So what we can see, look right here, हाँ यहाँ पे what has been done is we have just taken the reverse, instead इसका कुछ inverse होना चाहिए, this is rather q over c times d, c को मैंने क्या लिखा, epsilon naught k a over d, so q over c times d जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इट शुड बी रादर q ओवर c इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट k a d ओवर में d, दिस गोज राइट हियर, हाँ, एंड देन इट फाइनली कम्स कि k इक्वल्स व्हाट, इट इज इन द एंड q ओवर एप्सिलॉन नॉट e a, दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज द ऑप्शन नंबर a, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, दैट इज क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई ए, यहाँ पे d बेसिकली इन्वॉल्व नहीं है फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द टर्म d गेट्स कैंसल्ड जस्ट राइट अवे, एंड ऑप्शन सी क्यू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट ई, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे along with that, that is rather q over epsilon naught ea, so यहाँ पे should be basically in denominator, while third option में a is given in rather numerator along with multiplied by q, and that is the thing that is also wrong. तो हमारा first and second solve हो गया. Now let's look at the third problem right after pausing this video. And now we are back again. This is question number third. अब हम लोग third question solve कर लेते हैं. तो यहाँ पे third में क्या given है? This looks quite interesting. ये question है कि if one end of a vertical spring is connected to the ground and other end is connected to a horizontal platform at rest, if a ball of mass m is dropped on it from a height h above platform, compresses a spring by h over 2. If h equals 10 centimeter, find k. k क्या है? k is obviously हर किसी को पता है, spring constant also called force constant. यहाँ पे options में given है in terms of m and g. So here's option A, 120 mg, then 200 mg, then 180 mg, and then 130 mg. So well solved. This is also not that difficult, but compared to the first two problems, थोड़ा अच्छा question है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि रेस्ट पे इनिशियली यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है उससे, ऑब्वियसली तभी तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है. इट इज एट अ हाइट h. तो हम लोग क्या लेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, क्योंकि विल यूज एनर्जी कंजर्वेशन इन दिस सेंस, वो ले लेते हैं राइट एट द ग्राउंड. तो ऑब्वियसली इसके पास इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, दैट विल कंसिडर ऑफ द बॉल. बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी इसकी लॉस होगी इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही गेन होगी इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. दैट इज द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर. काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है, इनिशियल जीरो है, फाइनल जीरो है, दैट इज द थिंग. तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल ये ले लेते हैं. ऑब्वियसली दैट विल बी अ नेगेटिव टर्म, बट वी आर कंसिडरिंग द लॉस mg टाइम्स h प्लस h ओवर 2, क्योंकि ये किस हाइट पे था? पहले तो प्लेटफॉर्म की हाइट है h एंड प्लस स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था h ओवर 2 से, सो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल हाइट क्या होगी? h प्लस h ओवर 2. इसको ले लेते हैं एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट दिस लेवल. h ओवर 2 कंप्रेस हुआ है, सो हाफ के h ओवर 2 का स्क्वायर. दिस इज हाफ के h स्क्वायर ओवर 4. ये हो गया फाइनली. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये हो गया mg टाइम्स 3h ओवर 2 इक्वल टू हाफ के
एच स्क्वेयर ओवर 4। पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड एच से एच कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला कि 4 गोज राइट है कि के हो गया 4 टाइम्स में दिस इज 12 हो गया यहाँ पे एंड फाइनली एम जी ओवर में एच, यहाँ पे एक एच भी है। अब एच क्या है कि एच गिवन है कि एच को हम लोगों ने ले लिया एज 10 सेंटीमीटर। एच इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर, मतलब दिस इज 12 mg by 0.1 and that is basically 120 mg. And finally that's the first option, option number A. ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी रॉन्ग है विच इज 200 mg, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है 180 mg एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है 130 mg. व्हाट्स करेक्ट? इट्स 120 mg. m इज बेसिकली दिस थिंग का मास, द बॉल का मास डिपेंड करता है कि बॉल का मास क्या है। तो फाइनली ये जो हमारा आंसर है ना वो तो ऑप्शन से मैच कर गया। दिस कांट बी क्वाइट अ फाइनल आंसर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। जी को हमें 9.8 एज स्टैंडर्ड रखना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड हमें एक्चुअल में चाहिए टू कंप्यूट द फाइनल वैल्यू की स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, द एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन हमारे पास मास ऑफ द बॉल नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर लिविंग दिस ईयर, एंड वो तो जेई ने ऑप्शंस में भी दिया है। सो दैट वाज अ रियल फन थिंग टू डू एंड आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि मैं सीधे क्वेश्चन पेपर मैंने पहले देखा भी नहीं था। आई जस्ट केम राइट एट द बोर्ड टू शूट द वीडियो। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा था। व्हाट माय फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे बोला था कि वो मुझे क्वेश्चन पेपर तभी देंगे जब मैं वीडियो में आऊंगा। दैट इज कि सीधे वीडियो में मुझे फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व, एंड दैट इज द थिंग। सो सॉरी इफ इट टुक मी अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम देन आई शुड हैव बिकॉज आई एम अटेम्प्टिंग इट इन फर्स्ट। मुझे पहले से क्वेश्चंस भी नहीं पता थे। So, but what I can see, they are real easy questions, and that was just all for today. And thanks to you always. And Jai Hind, Jai Bharat.